अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं रिजवान अहमद नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ आज के ख़बरनामे में देखिए। अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुल्की कारोबारियों को दी बड़ी खुशखबरी। ज़री क़वानीन पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, हुकूमत की तजवीज़ अब भी बरकरार। किसानों के धरना मकाम पर हुकूमत ने इंटरनेट खिदमात की मुअत्तल। और भी मज़ीद अहम खबरें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पार्लियामेंट में बजट 2021-22 पेश किए जाने से कबल आज इजलास को अहसन तरीके से चलाने के लिए तमाम जमातों के ताउन के लिए हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों के लीडरान शामिल हुए और जल्द अज जल्द किसानों का मामला हल करने की हुकूमत से दरख्वास्त की। कुल जमाती मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ज़रिए क़वानीन पर गुफ्तगू की है। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत की तजवीज़ अब भी बरकरार है और इस मसले का हल मुकालमे से ही हो सकता है। सभी को इस पर गौर करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने जो किसानों से कहा है वो मैं भी दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी हल तक नहीं पहुँच सके हैं, लेकिन हम आपको तजवीज़ दे रहे हैं, आप इस पर गौर कीजिए। उन्होंने किसानों से कहा कि वो उनसे एक फ़ोन कॉल के फासले पर हैं। फार्म बिल के बारे में वगैरह फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22 23 को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफ़र किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। किसानों के हौसले पस्त करने, उन्हें दिल्ली की सरहदों से उठाने और उनकी तहरीक को ख़त्म करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन किसान भी पूरी तरह से जमे हुए हैं। इस सिलसिले में किसान लीडर राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की भी बात सामने आई थी, लेकिन उन्होंने कौमी मीडिया पर जिस जज्बाती अंदाज में किसानों से खिताब किया, उससे किसान और ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं और उनकी एक बड़ी तादाद अब किसानों की गाज़ीपुर बॉर्डर पहुँच चुकी है। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर जारी किसान तहरीक का असली चेहरा बनने वाले राकेश टिकैत के आंसुओं को देखने के बाद मगरबी उत्तर प्रदेश के किसानों में हमदर्दी दौड़ गई है और हज़ारों की तादाद में किसान गाज़ीपुर बॉर्डर और दिल्ली पहुंचने लगे हैं। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा की त्रिपुरा इकाई ने यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुए वाक़े को भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया है और उसे किसानों की तहरीक को बदनाम करने के लिए की गई कार्रवाई करार दिया है। किसानों के धरने के मकामात पर फिर से जमा होने के पेश नज़र मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने आज एक बार फिर हंगामी दफ़ात का इस्तेमाल करते हुए दारुल हुकूमत की सरहदों से मुत्तसिल सिंधु बॉर्डर, गाज़ीपुर और टीकरी बॉर्डर के इलाकों में इंटरनेट खिदमात आर्जी तौर पर 2 दिन के लिए बंद कर दी हैं। वज़ारत दाखिला ने इन तीनों मकामात पर किसानों के बड़ी तादाद में जमा होने के बाद इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शनिचर की सुबह 11 बजे से लेकर 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक इंटरनेट खिदमात आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा के 17 शहरों में भी इंटरनेट और SMS सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। किसान रहनुमा बलबीर सिंह राजेवाल का कहना है कि जहां वो बैठे हैं, हुकूमत ने वहां इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि उनकी आवाज़ कहीं पहुंच न सके। गुज़िश्ता रोज़ नई दिल्ली में वाक़ इसराइली सिफारत खाने के नज़दीक होने वाले धमाके के मकाम से दिल्ली पुलिस ने एक जला हुआ कपड़ा और एक पॉलीथीन की बैग बरामद की है। पुलिस का कहना है कि उसका धमाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैश उल हिंद नामी एक तंजीम की जानिब से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने की बात भी कही जा रही है। मुबैना तौर पर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के मैसेज के ज़रिए उसकी तस्दीक का दावा किया जा रहा है। इस मैसेज में कहा गया है कि ताकतवर तरीन अल्लाह की मेहरबानी और मदद से जैश उल हिंद के फ़ौजी दल के एक हाई सिक्योरिटी इलाके में दरअंदाजी करने और IED हमले को अंजाम दे पाए हैं। कुछ दरियासना दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में रह रहे कुछ ईरानियों से पूछगछ कर रही है। जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। नोएडा पुलिस ने यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस और एहतजाज करने वाले किसानों के माबैन झड़पों के दौरान बदइंतजामी और बदउनवानी फैलाने के इल्ज़ाम में
8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, मरनाल पांडे, जफ़र आगा और दिकारवा के मुदीर और कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर का नाम इसमें शामिल है। शिकायत कुनिंदा ने इन अफराद पर मंगल के रोज़ अपनी सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए फसादात को भड़काने का इल्ज़ाम आयद किया है। उसने इस मामले की तहकीकात का भी मुतालबा किया है और मुतालबा किया है कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को ख़त्म किया जाए। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि यौम जमहूरिया परेड के दौरान बहुत सारी अहम शख्सियात मौजूद थीं, लेकिन मुलजिमों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की शबीह ख़राब करने के लिए ये ट्वीट किया है। शिकायत कुनिंदा ने दावा किया है कि मुलजिमान ने इससे कबल भी मुल्क के अमन व सलामती को मुतासर करने के लिए ऐसी हरकतें की हैं। वाज़ेह के यौम जमहूरिया के मौके पर एहतजाज के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी। पहले ये कहा गया था कि उस किसान की मौत पुलिस की गोली से हुई है, लेकिन इसके बाद पुलिस ने बताया था कि उसकी मौत किसी गोली लगने की वजह से नहीं बल्कि सड़क हादसे में हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारकुनान कमज़ोर और बेसहारा बुजुर्गों को गाड़ी में भरकर इंदौर दीवार शाहराह पर छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो के लिए शिवराज सिंह की हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पेश आने वाला ये वाक़या इंसानियत पर एक बदनुमा दाग है। हुकूमत और इंतज़ामिया को उन बेसहारा लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अहकामात पर अमल दरामद करने वाले छोटे अमले पर नहीं बल्कि अहकामात देने वाले आला इदारान पर कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि बता दें कि कुछ लोगों ने कॉरपोरेशन मुलाजमीन की इस कार्रवाई की मुखालिफत की थी और उन्होंने बुजुर्गों को वापस डिम्पर में बिठा लिया था और उस वाक़े को लेकर शिवराज हुकूमत पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं इंदौर में होने वाले इंसानियत को शर्मसार करने वाले वाक़े पर हुकूमत की फजीहत को देखते हुए मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को उसके बचाव में भी आना पड़ा है। इस मामले के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद अब उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रताप सोलंकी को मुअत्तल करने की हिदायत की। जजों और अदलिया को लेकर ट्वीट के लिए अदालत की जानिब से हद की इज्जत की कार्रवाई का सामना कर रहे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने ट्वीट अदलिया में लोगों के भरोसे को कमतर करने की मंशा से नहीं किए थे। उन्होंने कहा कि ये मान लेना कि सिर्फ उनके ट्वीट से दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत की बुनियाद हिल सकती है, ऐसा मानना उनकी सलाहियत को बढ़ा चढ़ा कर समझना है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए नोटिस के जवाब में दायर किए गए हलफनामे में कामरा ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट आवाम के उसमें भरोसे को अहमियत देती है, ठीक उसी तरह उसे आवाम पर यह भी भरोसा करना चाहिए कि आवाम ट्विटर पर सिर्फ कुछ लतीफ़ों की बुनियाद पर अदालत के बारे में अपनी राय नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि अदलिया में लोगों का भरोसा उसकी तनकीद या किसी के तबसरे पर नहीं बल्कि खुद इदारे के अपने कामों पर मबनी होती है। उन्होंने कहा कि अगर ताकतवर लोग और इदारे की तनकीद को बर्दाश्त करने की माजूरी दिखाते रहेंगे तो हम एक ऐसे मुल्क में बदल जाएंगे जहां फनकारों को बैंड किया जाता रहेगा और दूसरों की कठपुतली बने लोगों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मजाक के लिए किसी दिफा की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों साल 2018 में खुदकुशी के लिए उकसाने के एक मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अबूरी जमानत दे दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोस्वामी को जमानत देते हुए ज़ाती आज़ादी के मामले में दखलंदाजी नहीं की थी। इसी मामले पर उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे जिसके बाद उनके खिलाफ हक की इज्जत का मामला दर्ज किया गया था। बढ़ते हैं आलमी खबरों की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा में महकमे इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराह व्लादिमीर ने खबरदार किया है कि जंग ज़दा शाम में मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं। बच्चों को जहनी व नफ्सियाती मसाइल से बचाने की भी ज़रूरत है। उन्होंने मुतालबा किया है कि शाम से 27,000 बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के महकमे इंसदाद दहशतगर्दी के सरबराह ने कहा कि उन बच्चों में ज़्यादातर दाइश और दीगर अस्करियत पसंद ग्रोहों के जंगजों के बच्चे हैं। अगर उन्हें बेहतर माहौल मैसर नहीं हुआ तो ये बच्चे भी जंगजू ग्रुपों के चुंगल में फंस सकते हैं। व्लादिमीर का ये भी कहना था कि उन बच्चों को दहशतगर्दों के बच्चे कहने के बजाय मुतासिरीन के तौर पर देखा जाना चाहिए, वरना उन बच्चों के भी इंतहा पसंदी की तरफ जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे।
तालिबान और अमेरिका के माबैन होने वाला दोहा अब मुआहदा अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। अफगान तालिबान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो वाशिंगटन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और शहरी इलाकों पर बमबारी कर आम शहरियों को निशाना बना रहा है। तालिबान की जानिब से मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब पेंटागन ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि तालिबान मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद में नाकाम रहे हैं। तालिबान का कहना है कि अमेरिका शहरियों पर बमबारी कर न सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि इंसानी हुकूक की पामाली का भी मुर्तकिब हो रहा है। साथ ही तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए उन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया है। उनका कहना है कि अमेरिका के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और तालिबान मुआहदे की मुकम्मल तौर पर पासदारी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के इस रवैये से अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों के इनखला के अमल पर भी सवाल उठने लगे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने नए कवानीन मुतारिफ करके गैर मुल्कियों को खुशखबरी सुनाई है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुल्कियों के लिए इस खलीजी मुल्क की शहरियत का हुसूल अब मुमकिन बना दिया है। दुबई के रहनुमा और मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने ट्विटर पैगाम के जरिए मुत्तले किया है कि मुल्क की काबीना, इमाराती अदालतें और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स इसका फैसला करेंगे कि कौन इस शहरियत का अहल होगा। शहरियत की ये स्कीम सरमाकारों और खुसूसी पेशों से वाबस्ता अफराद के लिए बनाई गई है, जिनमें साइंसदान, डॉक्टर वगैरह और उनके अहल खाना शामिल होंगे। क़वानीन के तहत मज़कूर अफराद अपने आबाई मुल्कों की शहरियत भी रख सकते हैं, यानी कि उन्हें दोहरी शहरियत की इजाज़त होगी। बच्चों की फ़िक्री रहनुमाई और उनकी दीनी खुतूत पर तरबियत के अज़ीम मकासद के तहत अपनी खिदमत अंजाम देने वाला मकबूल इदारा अदब अतफ़ाल भटकल के नए दफ्तर का आज उलमा इकराम और दानिश्वरान शहर की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया है। नए दफ्तर में बच्चों की मौलाना अब्दुल बारी लाइब्रेरी, माहनामा फूल का शोबा, बच्चों की तंजीम कारवान अतफ़ाल का सदर दफ्तर और खुशनवायन चमन कहकशां का शानदार स्टूडियो भी मौजूद है। इस मौके पर एडिटर इन चीफ फ़िक्र ख़बर मौलाना सैयद हाशिम निज़ाम नदवी समेत कई उलमा इकराम ने अपने ख्यालात का इजहार किया और इदारे के कामों की सराहना करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई भी की। इस मौके पर बच्चों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि इदारा अदब अतफ़ाल भटकल बच्चों की तालीम और तरबियत में सरगर्म है। उसके तहत बच्चों का खूबसूरत रिसाला फूल शाया होता है, जिसकी पूरी उर्दू दुनिया में मांग है। नाज़रीन, आज के ख़बरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। को ईमान पर बाकी रखने की हद्दुल मक़दूर कोशिश की जाए। उनके लिए नित नए तरीके, नए नए अंदाज, जदीद वसाइल जो बातिल अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हीं वसाइल को बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए लोगों की, बच्चों की फिक्र साजी की जाए, उनकी जहन साजी की जाए। इन्हीं मकासद को लेकर ये इदारा कायम है और माशाअल्लाह रोज़ बरोज़ तरक्की पर है। एक छोटे से इदारे से, एक दुकान के इदारे से 2 दुकानों की तरफ मुंतकिल हो गए, अब वहाँ से 3-4 दुकानों के ऑफिस में मुंतकिल हुए। इसी से अंदाज़ा होता है कि इनके काम में वसाअत हो रही है और भटकल से निकलकर आसपास के इलाकों से लेकर रियासत में, फिर मुल्क में और इस वक्त मुल्क के बाहर भी इनकी तालीम के असरात नुमायाँ हो रहे हैं। कि अल्लाह का फजल है। बच्चों की लाइब्रेरी का करूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की तरफ से जो भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के लिए आइडिया बन रहा है, मॉडल बन रहा है और ये हमारी जो है ये एक अल्लाह का शुक्र भी हम अदा करते हैं इस पर। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा राबिता, हमारी निस्बत हमारे असातिज़ा से, हमारे इदारों से, जामिया इस्लामिया से और भटकल के दीगर इदारों से जुड़ी हुई है। बड़ों की सरपरस्ती में काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।